नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव उपाध्याय देशपाल के यूट्यूब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम प्रीवियस क्लासों में प्रस्तावना के ऊपर चर्चा करके आए हैं और वहीं पर एमसीक्यूज किए थे, आज डायरेक्ट मौलिक अधिकारों से संबंधित सारे पीवाईक्यूज लेकर आया हूं, जहां आपको रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के अंदर जितने प्रश्न आए हुए हैं 2020 से लेकर अब तक, उनका संकलन करके लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर पहला है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? किस भाग में दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर 1 भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो राइट आंसर है इसमें भाग 3। भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये जो मौलिक अधिकार हैं, भाग 3 के अंदर आर्टिकल 12 से 35 तक इनका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आर्टिकल 14। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकार 6 प्रदान किए गए हैं। उसमें पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, इस समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 14 से 18 तक। आर्टिकल 14 से 18 तक समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। वहीं पर आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है, कानून के समक्ष समता, कानून के समक्ष समता और कानून का समान संरक्षण, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 14 में। तो जैसा कि ऊपर क्वेश्चन कह रहा है कानून के समक्ष समता, तो कानून के समक्ष समता जो है वो आर्टिकल 14 के अंदर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर 1 भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। राइट आंसर है भाग 3। भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर 1217 ईस्वी में वहां के राजा के द्वारा लोगों के लिए, मजदूरों के लिए कुछ अधिकार प्रदान किए गए थे, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता था। इसलिए जब भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया तो इसके संदर्भ में कहा जाता है कि ये जो भाग 3 है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा है, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत इंग्लैंड के अंदर मैग्ना कार्टा से अधिकार देने से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? जैसा कि आप जानते हैं, भाग 3 संविधान का मैग्ना कार्टा, आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख किया गया है, और यहां यह कह रहा है मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये जो अनुच्छेद हैं ये केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। जहां आर्टिकल 15 कहता है धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति, स्थान आदि के आधार पर भेदभाव निषेध। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन के अवसरों में समानता। आर्टिकल 19 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख करता है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर्टिकल 29 शैक्षणिक गतिविधियों की बात करता है, अल्पसंख्यकों के लिए संस्कृति की बात करता है, आर्टिकल 29 और 30। तो इस प्रकार से ये जो 5 अनुच्छेद हैं 2, 3,
4 और 5, ये 5 अनुच्छेद केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। कारण क्या है? क्योंकि जिस प्रकार के इसमें प्रावधान है वो विदेशियों के लिए हो ही नहीं सकते। लोक नियोजन के अवसरों में समानता, यानी कि सरकारी सेवाओं में सबको समान अवसर मिलेंगे, तो ऐसे में हम विदेशी नागरिकों को अपनी सेवाओं में भर्ती थोड़े कर सकते हैं। तो इनके जो प्रावधान है वो खुद स्पष्ट करते हैं इस बात को कि ये विदेशियों को प्रदान नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हाँ इसमें आंसर देख लेते हैं। पहला है जीवन का अधिकार, दूसरा लिख रहा है विधि के समक्ष समानता, तीसरा लिख रहा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और नंबर 4 लिख रहा है धर्म की स्वतंत्रता। तो ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ये आर्टिकल 19 के अंतर्गत आती है, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ये रीट लेवल 2 2021 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितनी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं? ऑप्शन 5, ऑप्शन नंबर 2 6, ऑप्शन नंबर 3 7, और लास्ट में 8। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? राइट आंसर है इसका 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। अनुच्छेद 19, ये जो अनुच्छेद 19 है ये दूसरे नंबर का आपका अधिकार है जो प्रदान किया गया है संविधान के भाग 3 में, स्वतंत्रता का अधिकार। वहां पर इसका उल्लेख किया गया है और सबसे पहला 19 से शुरू होता है। ये स्वतंत्रता का अधिकार दूसरे नंबर का अधिकार है। पहला था समानता का अधिकार जो आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 इनमें वर्णित किया गया है। दूसरा अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार जिसे आर्टिकल 19, 20, 21 के अंतर्गत और 22 के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो आर्टिकल 19 के अंदर प्रारंभ में मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी। 7 स्वतंत्रताएं। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसमें बदलाव किया गया और संपत्ति की स्वतंत्रता को यहां से हटा दिया गया। संपत्ति की स्वतंत्रता, इस संपत्ति की स्वतंत्रता को यहां से हटाकर आर्टिकल 3 से 1 के अंदर कानूनी अधिकार के रूप में अंतः स्थापित कर दिया गया है। कानूनी अधिकार। तो वर्तमान में मूल संविधान में तो 7 स्वतंत्रताएं थी। अगर वर्तमान की बात करें कितनी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं तो 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। 6 कौन कौन सी हैं? नंबर 1 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। सम्मेलन के बाद तीसरा है संघ बनाने की स्वतंत्रता। नंबर 4 है विचरण की स्वतंत्रता, यानी कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। नंबर 5 है कहीं भी रहने की या बस जाने की स्वतंत्रता। और नंबर 6 लास्ट है आजीविका की स्वतंत्रता, आजीविका की स्वतंत्रता। इस प्रकार से आर्टिकल 19 के अंदर 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है और प्रारंभ में 7 थी, 1 हटा दिया है, संपत्ति की स्वतंत्रता, जो अभी आर्टिकल 3 से ए में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? रीट लेवल 1 2018 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23। राइट आंसर होगा इसमें आर्टिकल 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी कि जीवन जीने की आज़ादी और व्यक्तिगत अपनी गरिमा को बनाए रखने की आज़ादी। जस्टिस खेयर हुआ करते थे, उनके समय निजता के अधिकार को आर्टिकल 21 में शामिल किया गया था, जो कि आपकी प्राइवेसी को बनाए रखने का काम करता है। जीवन जीना जितना जरूरी है, जीवन के अधिकार को कोई छीन नहीं सकता, उतना ही आपकी निजता का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता दोनों के दोनों कहाँ शामिल होते हैं? आर्टिकल 21 में शामिल होते हैं। लिखा हुआ है आर्टिकल 21 में एक साफ शब्दों में, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार।
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये लिखा हुआ है। इसके साथ हम बहुत सारी बातों को और समझ सकते हैं। आर्टिकल 21 को यदि मौलिक अधिकार के रूप में जो हमें प्रदान किया गया है, तो उसके साथ में स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल, स्वास्थ्य सुविधाएं, यानी कि जो चीज मूलभूत आवश्यकता है जीवन जीने के लिए, वो हमारा इसके अंतर्गत आता है, वो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, वो हमें मिलना चाहिए। तो केवल जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता ही नहीं, बल्कि स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल, पर्याप्त भोजन, रहने की व्यवस्था, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत इंक्लूड की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार आरटीई संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? आरटीई, पहले तो समझ लेते हैं आरटीई क्या है। आरटीई है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, ये शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया और इसके लिए फिर कानून बनाया गया और वो कानून 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनकर तैयार हुआ, जो कि लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। तो इस प्रकार से आरटीई जो है ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में आर्टिकल 21A के अंतर्गत अंतः स्थापित किया गया है। आर्टिकल 21 वही है जो नेक्स्ट, जो प्रीवियस क्वेश्चन पर बात कर रहे थे, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इसी के अंदर ये सब जोड़ के, एक उप अनुच्छेद जोड़ के, सब आर्टिकल जोड़ के इसको इसमें इंक्लूड किया गया है। क्योंकि जितना जीवन जरूरी है उतना ही शिक्षित होना भी जरूरी है। एक कोट है, उस कहा गया कथन है अम्बेडकर साहब का, जो जितना पीता है उतना दहाड़ता है, क्या? शिक्षा शेरनी का दूध है। तो इसलिए इसको हमें कहाँ शामिल करना है? जीवन जीने के अधिकार में शामिल करना है और ऐसा ही यहाँ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? ऑप्शन ए बी सी डी 5 6 7 8। तो वर्तमान और मूल संविधान दो शब्द हैं, एक तो मूल संविधान और एक है वर्तमान। अगर मूल संविधान की बात करें तो 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी, 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी और वर्तमान में कितनी है? 6। उसी प्रकार भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो प्रारंभ में जब बना था तो 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, कितने अधिकार प्राप्त हैं? 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास कल फिर अपलोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम साहब।